नमस्कार दोस्तों, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बिहार एसआई मेंस और बीएसएससी इंटर मेंस दोनों एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका कि नाम है बुक और राइटर्स, उसको लेकर उपस्थित हूँ आप लोग के सामने। आज हिंदी के जो प्रमुख प्रमुख राइटर्स हैं और उसके जो बुक हैं उनका कलेक्शन है इस पूरे वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाँ तक पिछले साल बिहार एसआई मेंस की बात करें तो उसमें तो आपको 5 से ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि 7-8 क्वेश्चन के आसपास डायरेक्ट बुक और उसके राइटर्स से पूछे गए थे। और बीएसएससी की भी जहाँ तक बात की जाए तो इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन हिंदी के प्रमुख राइटर और उसके बुक से क्वेश्चंस रहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम से पहले इस पूरे वीडियो को आप 1 से 2 बार देख सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का शुरुआत एक स्टेटमेंट से करते हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी हमारे देश की एकता में सबसे सहायक सिद्ध होगी, इसमें दो राय नहीं है। और ये स्टेटमेंट दिया गया था पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी हमारे देश की एकता में सबसे सहायक सिद्ध होगी, इसमें दो राय नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक बुक्स और उसके राइटर में। तो चलिए सबसे पहला शुरुआत हम लोग करेंगे मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के साथ। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त, इनका सबसे प्रमुख जो था भारत भारती था, उस पर ही हम लोग आएंगे। लेकिन आते हैं सबसे पहले काव्य कृति पर। साकेत काफ़ी फेमस है। यशोधरा का संबंध में बता दूं कि महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है उनके मनोदशा पर लिखा गया है जब वो छोड़ के चले जाते हैं उनको 29 वर्ष की अवस्था में, और उनका जो पीड़ा होता है वेदना होता है उसके बारे में लिखा गया है यशोधरा कविता। और उनकी पत्नी का भी नाम यशोधरा ही था, ठीक है ना। तो ये लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। हिंदू, राष्ट्रकुल, राष्ट्रवाणी, ठीक है, स्वशिस्त और संकेत इन्हीं का है, मैथिली शरण गुप्त का है। सिद्धराज, जयद्रथ वध और एक और होगा मेघनाथ वध, दोनों इन्हीं का होगा, ठीक है ना। द्वापर, सैरंद्री, किसान, रंग में भंग, प्रदक्षिणा, तिलोत्तमा, नहुष, विष्णुप्रिया और भारत भारती आपको मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कविता है। द्वापर और पंचवटी ये भी इन्हीं की है मैथिली शरण गुप्त की। अनग, चंद्रहास, झंकार, जय भारत, स्वदेश संगीत, अजीत और है आपका ये अजित कुणाल गीत इन्हीं का है। और अनुदित काव्य में आपका पलासी का युद्ध और मेघनाथ वध है। तो आप लोग चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट और 1 से 2 बार इसको आप लोग पढ़िएगा और ना हो तो 1-2 बार आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण में कौन कौन है तो साकेत है, यशोधरा है, उसके बाद आपका जयद्रथ वध है। इधर आप लोग आ जाइएगा तो आपका पलासी का युद्ध, मेघनाथ वध है और भारत भारती और विष्णुप्रिया ये इन्हीं का है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। अजित कुणाल गीत इन्हीं का है, मैथिली शरण गुप्त का ही है। मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग ले लें तो मैथिली शरण गुप्त की जो पहली कविता थी, ठीक है ना, 1905 में सरस्वती पुत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। और किस नाम से तो हेमंत नाम से मैथिली शरण गुप्त की प्रथम जो है इनकी कृति प्रकाशित हुई थी, कविता प्रकाशित हुई थी और सरस्वती पत्रिका में। उपेक्षित उर्मिला की साहित्य में मैथिली शरण गुप्त ने प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, लगभग ग्रेजुएशन की डिग्री होती है ये। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना क्यों की थी, देखिए। मुसहास मुद्दो जजे इस्लाम, इसके उत्तर में प्रत्युत्तर में या मुसदस से हाली की प्रतिक्रिया में इन्होंने भारत भारती की रचना की थी मैथिली शरण गुप्त ने। और देखिए मैथिली शरण गुप्त के साकेत में कुल 12 सर्ग हैं, तो इन चीजों को भी आप लोग याद रखिएगा। आते हैं दूसरे राइटर की तरफ। तो दूसरा है आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी भी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। कौन कौन से हैं, इन्हीं को हरिऔध कहा जाता है। तो महाकाव्य में प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास इन्हीं का है। काव्य संग्रह में कौन है तो परिजात है, चुभते चौपदे, चौके चौपदे, रस कलश, बोलचाल, कृष्ण शतक, फूल पत्ते, कल्पलता और प्रेम पुष्पहार इन्हीं की है। उपन्यास में कौन है तो अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ठेठ हिंदी का ठाठ इन्हीं का है, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल उपन्यास आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। नाटक में कौन है तो रुक्मणी परिणय, प्रमुगन विजय और अन्य में हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास इन्हीं का हरिऔध जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भी काफी फेमस है, इनका देखते हैं नाटककार हैं। विद्या सुंदर, रत्नावली भारतेंदु द्वारा अनुदित अधूरा नाटक, ठीक है ना। पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी इन्हीं का भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। मुद्रा राक्षस, आपको पता है मुद्रा राक्षस का है तो विशाख दत्त की जो संस्कृत की कृति है मुद्रा राक्षस काफी फेमस है, काफी बार जीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन्हीं का अनुवाद इन्होंने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में किया था। मुद्रा राक्षस का अनुवाद इन्होंने किया था। भारत जननी
भारत जननी नाट्य गीत है। दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु भी आपका अनुवाद है। और किसका अनुवाद है? तो देखिए शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। और किसके द्वारा किया गया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र काफी फेमस है इस मामले में, ठीक है ना। तो एक दुर्लभ बंधु का करते हैं वो शेक्सपियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद करते हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का अनुवाद करते हैं। अब देखिए वैदिक हिंसा हिंसा न भवति प्रहसन, एक तरह से ये बैंक टाइप का हो गया, इनका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है ना, श्री चंद्रावली विषय विस्मोधम। आगे देखते हैं भारत दुर्दशा, ये भी काफी फेमस है। भारत दुर्दशा जो है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। जबकि भारत भारती आपका किसका हो जाएगा? तो मैथिली शरण गुप्त का। भारत भारती की जहां तक बात की जाएगी और पंचवटी की बात की जाएगी तो आपको मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। और भारत दुर्दशा तो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए नील देवी अंधेर नगरी, अंधेर नगरी इन्हीं का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सती प्रताप, सती रूपक अपूर्ण, प्रेम जोगनी, ठीक है ना। तो अंधेर नगरी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ये सवाल पूछा जाएगा। यात्रा वृत्तांत में देखिए सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, में दावल की यात्रा हिंदी यात्रा वृत्तांत है। और देखते हैं इनको बोला जाता है ना हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किन्होंने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। निबंध में देखिए बादशाह दर्पण है, भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, वैष्णवता और भारतवर्ष, सूरदास जयदेव, महात्मा मोहम्मद मालदासा, सुलोचना परिहास, ये सब इनकी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, तो काव्य संग्रह में आपको कौन है? इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र का। देखते हैं काव्य संग्रह में कौन कौन सा है। तो प्रेम फुलवारी, दशरथ विलाप, प्रेम प्रलाप, प्रेमा सुरवनम, प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी इन्हीं का है। प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेमा सरोवर, ये आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के जी के हो गए। एक दो बार पढ़िएगा ना तब इसको आप लोग को याद हो जाएगा। वैसे आपको पहली बार ये नया लगेगा, बिल्कुल अजीब लगेगा। वेणु गीत, गीत विनोद, विनय प्रेम 50, फूलों क्या गुच्छा, इतिहास में कश्मीर कुसुम और महाराष्ट्र देश का इतिहास, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। आते हैं अगले लेखक की तरफ, प्रेमचंद्र। उफ, ये तो मतलब जितना भी हिंदी साहित्य है ना, इनमें तो इनका एक अग्रणी स्थान है। इनकी जितनी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, वो कम है। खैर, इनकी कुछ प्रमुख कृति को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला स्थान है गोदान का, आपको पता है उपन्यास है इनका। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला भी इन्हीं की कृति है, उपन्यास है। रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, प्रेमा, रूठी रानी, प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास। प्रतिज्ञा, ठीक है ना। और प्रतिज्ञा जो है ये अपने जो उर्दू है उसका उपन्यास, उर्दू उपन्यास हम खुशी का ये आपका अनुवादित रूप है प्रतिज्ञा, ठीक है ना। प्रेमा, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, प्रकृष्ट तथा नए रूप में प्रकाशित किया गया था। वरदान अपने उर्दू उपन्यास जल वय इसरार का हिंदी रूपांतर है। मंगलसूत्र प्रेमचंद्र का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास है। ये तो आप उपन्यास हो गया। अब आते हैं इनके कहानी संग्रहों पर, ठीक है ना। आप लोग चाहें तो इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहानी संग्रह में कौन है? तो नव विधि, प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, लाल फीता फेमस है। नमक का दरोगा काफी फेमस, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, सारा प्रेम प्रेम इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। सप्तसुमन, प्रेम पंचंगी, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन, बड़े घर की बेटी, सप्त सरोज। पंच प्रसून आपका कौन है? प्रेमचंद्र हो गया। जबकि पंचवटी कौन हो जाएगा? तो आपका मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, याद रखिएगा। अब प्रतिनिधित्व कहानियां में इनका कौन है? तो पंच परमेश्वर, ये सब पंच परमेश्वर है। सजनता का दंड है, ईश्वर ने, दुर्गा का मंदिर है, आत्माराम, बूढ़ी काकी, सवा सिर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी और बूढ़ी काकी से सवाल पूछा जा चुका है बिहार असाइनमेंट्स में। माता कह दे, सुजान भगत, इस्तीफा, अलगोझा, पूस की रात, बड़े भाई साहब, होलिका उपकार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, प्रेम प्रमोद और नशा और कफन, ये सब इनकी कृति हैं। प्रेमचंद्र को आपको नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। पहले ये नवाब राय के नाम से कविता और अपनी कहानियां लिखते थे। बाद में ये प्रेमचंद्र के नाम से लिखे गए, अपना कविता कहानी लिखना शुरू किए। और पहला कहानी किस नाम से लिखे थे? तो ममता। ममता जो उनका प्रकाशन हुआ था वो प्रेमचंद्र के उपनाम से प्रकाशित हुआ। इससे पहले वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। और आपको ये सवाल पूछा जाता है कि प्रेमचंद्र का नाम क्या था? तो नवाब राय, बचपन का नाम। फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध बिहार से है और बिहार में ये चुनाव भी जीत चुके हैं, विधानसभा का चुनाव, ठीक है ना। तो देखते हैं इनका उपन्यास मैला आंचल, इस पर आपको फिल्म भी बन चुका है। पढ़ती, परिकथा, दीर्घपात, जुलूस, पलटू बाबू रोड, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इस पर भी आपको फिल्म बन चुका है राज कपूर के द्वारा। तो आगे देखते हैं कहानी संग्रह में कौन है? तो ठुमरी, ठुमरी के बाद है आपको आदिम रात्रि की महक है, अग्निखोर है, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी,
लाल पान की बेगम इन्हीं के अपने सुरनाथ रेणु की हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी की तरफ चलते हैं तो वंदे मातरम, आनंद मठ, कपाल, कुंडला, दुर्गेश नंदी, चंद्रशेखर। वंदे मातरम का मतलब आपको पता है, आनंद मठ के बारे में पता है और दुर्गेश नंदी के बारे में पता है, तो ये सब आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। माखनलाल चतुर्वेदी, तो माखनलाल चतुर्वेदी को तो यूं तो हम उनके सबसे प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, माखनलाल चतुर्वेदी को। और देखते हैं इनका और कौन सा है, तो हिम किरीटिनी, ठीक है ना, हिम तरंगिणी, वनवासी, कला का अनुवाद, नागार्जुन युद्ध, साहित्य देवता, वेणुलो गुंजे धरा, माता, युग चरण, मरण ज्वार, बिजुरी काजल आज रही, समर्पण, वलय धूम। निबंध में कौन है, अमीर इरादे, गरीब इरादे, रंगों की बोली, साहित्य देवता। और संपादन प्रभा मासिक का ये संपादन भी किए थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी का मुक्त पुष्प की अभिलाषा है। बाकी जो चीजें हैं उनको भी आप लोग देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले लेखक की तरफ बढ़ते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर, इनका संबंध भी बिहार से ही है और इनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। खैर, इनके देखते हैं। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी। तो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को जो मिला था, आपको अवार्ड मिला था, जो साहित्य का अवार्ड मिला था, तो वो किसके लिए मिला था, ठीक है ना। तो इनको जो मिला था वो उर्वशी के लिए ही मिला था, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है, हाड़े को हरि नाम, आत्मा की आंखें हैं, दिनकर की सुक्तियां, सीपी और शंख है, दिनकर के गीत है, कवि श्री, कोयला और कवित्तम, नीम के पत्ते, धूप की धुआं, मृति तिलक, रश्मि लोक, रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, शाम धेनी है। संस्मरण में कौन है, संस्मरण और श्रद्धांजलियां हैं। उसके बाद है आपको लोकदेव नेहरू है, मेरी यात्रा है। निबंध में कौन है, शुद्ध कविता की खोज, रीति के फूल, भारत की संस्कृति कहानी, साहित्यमुखी, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता, आधुनिक बोध, अर्धनारीश्वर इन्हीं का है, विवाह की मुसीबतें, बेनुवन, भारतीय एकता, दिनकर की डायरी है। तो दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रमुख कृतियां हैं उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए, काफी काम आने वाला है। इनसे भी सवाल पूछने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। आगे आते हैं तो के.एम. मुंशी का तो संबंध आपको जानते हैं कि भारत का जो संविधान का जो लेखन था, जो इसके ड्राफ्टिंग समिति थी, उनमें इनके ये सदस्य भी थे के.एम. मुंशी। इनका कौन कौन सा है, जय सोमनाथ, पृथ्वी वल्लभ, अहिंसा प्रतिशोध है, अहिंसा अलग है, प्रतिशोध अलग है, विश्वमित्र। तो पृथ्वी वल्लभ और जय सोमनाथ के.एम. मुंशी का है। बाबू गुलाब राय का फिर निराशा क्यों, तर्थ शक्ति, ये सब है, इसको आप लोग देख लीजिएगा आराम से। जयशंकर प्रसाद आते हैं, जयशंकर प्रसाद काव्य संग्रह में, कामायनी जयशंकर प्रसाद का सवाल इससे पूछा जा चुका है। उर्वशी भी इनसे है। आंसू वन मिलन है, प्रेम राज्य है, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वृषुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, चित्रधार, झरना रैली। और कहानी संग्रह देखिए तो आकाशदीप, आप जब काव्य पर जाइएगा तो कामायनी हो जाएगा और कहानी में आ जाएगा आकाशदीप। आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, छाया उपन्यास में तितली, कंकाल, नाटक में चंद्रगुप्त नाटक आपको जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, सज्जन, ध्रुव स्वामी, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, निबंध, काव्य और कला, अन्य बोध। देखिए प्रसाद के, जयशंकर प्रसाद का जो प्रथम नाटक था सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया था। प्रसाद का अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी था। तो जयशंकर प्रसाद की हैं आपका कामायनी और आकाशदीप, ये तो इनका फेमस है, काफी ये पूछा जाता है। कामायनी आपको काव्य में हो गया, आकाशदीप आपको कहानी संग्रह में हो गया। और नाटक की भी बात आपको पूछ, चंद्रगुप्त नाटक किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद ने, अजातशत्रु, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। महादेवी वर्मा से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। काव्य में निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत इन्हीं की है, ठीक है ना। दीप शिखा, यामा, महादेवी वर्मा का है यामा। सप्त पर्णा, हिमालय, अग्नि रेखा। फिर से एक बार देखिए इन चीजों को, निहार जो महादेवी वर्मा का है, निहार है, रश्मि है, निर्जा है, संध्या गीत है, दीप शिखा है, यामा, सप्त पर्णा और हिमालय, अग्नि रेखा। निबंध में अतीत के चित्ररेख, स्मृतियों की रेखाएं, अबला और सबला, श्रृंगार की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था, आलोचना में हिंदी, विवेचनात्मक है, स्मरण में पथ की साथी, मेरा परिवार, आधुनिक कवि, चांद प्रतिका। देखिए यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है ना। यामा में निर्जा, निहार, रश्मि और संध्या गीत के सभी गीतों का संग्रह है। तो यामा जो है ना, इन्हीं की एक तरह से सारी कविताओं का संग्रह है, जिसमें कि आपको निर्जा इन्हीं का है, महादेवी वर्मा का ही है, निहार भी इन्हीं का है, रश्मि और संध्या गीत भी इन्हीं का है, ठीक है। तो महादेवी वर्मा के बाद और देख लेते हैं कि और कुछ है। धर्मवीर भारती, हाँ
धर्मवीर भारती, गुनाहों के देवता से इनकी शुरुआत होती है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियों और किस्सा गोई के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बनाए गए। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती और गुनाहों का देवता है। आपको हमें क्या है तो ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, ऑस्कर है वाइल्ड की कहानियाँ है। बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे लोग, तुलकी बानो, सावित्री 9-2, ठीक है ना। अब देखिए काव्य कीर्ति में है अंधा युग, अंधा युग आपको धर्मवीर भारती का है। अंधंत है, ठंडालो है, 7 गीत वर्ष है। सपना है अभी भी कानुप्रिया है। आलोचना मानव मूल्य और साहित्य और प्रगतिवाद एक समीक्षा। तो यहाँ पे अंधा युग यह काम संग्रह में आप लोग याद रखिएगा धर्मवीर भारती है अंधा युग में। रचनाओं के बारे में देखते हैं। कबीरदास बीजक में आपको 3 हो जाता है। साखी शब्द और रेमनी हो जाता है। सूरदास में सूर सागर समग्र रचनाओं का संकलन है। साहित्य लहरी है इन्हीं की है। इस साहित्य लहरी में इसमें नायिका, भेद, श्रृंगार, रस तथा अलंकार का निरूपण हुआ है। सूर पचीसी, सूर सारावली, नागलीला, गोवर्धन लीला, प्रणय प्यारी और सूर सागर इन्हीं का है। जयदेव गीत गोविंद है, ठीक है ना। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास तो इनका सबसे प्रमुख तो रामचरितमानस ही है। गीतावली है, दोहावली है, गीतावली दोहावली इन्हीं का है। कवितावली, गीतावली दोहावली कवितावली और रामचरितमानस की गोस्वामी तुलसीदास जी का है। कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली तुलसीदास का ज्योतिष ग्रंथ है। हनुमान बाहुक विनय पत्रिका इन्हीं का है, गोस्वामी तुलसीदास जी का है विनय पत्रिका। रामलला नहुछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बड़वे रामायण, वैराग्य, संदीपनी, ठीक है ना। कविता कुंडलियाँ ये सब इन्हीं की है। मीराबाई, तो मीराबाई की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है आपको राग गोविंद, ठीक है ना। उससे पहले आपको देखिए तो नरसिंह जी का मायरा ये आपको मीराबाई का है। गीत गोविंद पट्टी का मीराबाई का है। सत्यभामा निरूषणंग इन्हीं की है। मलाग राग, राग सौराठ पट, स्फुट पर चरित, रुक्मणी मंगल, मीरा की गरीबी, नरसिंह मेहता की हुंडी आपको मीराबाई की है। पदावली भाग 1 से लेकर 6 तक इन्हीं की है। अबुल रहीम खान खाना इनकी कौन कौन है देखिए। रहीम देहावली, वड वैनायिका भेद, रास पंचायधी, श्रृंगार सौराठ, मर्दनाष्टक, नगर शोभा, फुटकल बड़वे, फुटकल कवि रसवय, रहीम रत्नावली और रहीम सतई। रसखान का प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, गीत काव्य और दान लीला और अष्टयाम का जो है रसखान का है। प्रेम वाटिका इन्हीं का है। मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत, अखड़ावट, आखिरी कलम आपको मलिक मोहम्मद जैसी की कविता है। तो इस प्रकार आज अपने हिंदी के महत्वपूर्ण बुक्स और उसके राइटर के संबंध में जाना। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट को 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। 4 से 5 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में हिंदी में इससे आपको मिलने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यही आपके साथ हमारे संबंध को दर्शाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।